हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडिया कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग घटना सार सीरीज को पढ़ रहे हैं। उसी सीरीज में आज एक नए वीडियो में हम लोग नवीनतम पुरस्कार से संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में क्या है। देखिए, ये महत्वपूर्ण चैप्टर होगा और जो भी आने वाले एग्जाम है, आरोप पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पीसीएस जो भी होंगे, इस चैप्टर से कम 2 या 3 सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए इसको बेहतर ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार क्या क्या हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय पुरस्कार के बाद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होंगे। तो देखिए, पहला पहले है खेल पुरस्कार। खेल मंत्रालय द्वारा भारत सरकार ने 20 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को मंजूरी प्रदान की। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कब दिए गए? 20 दिसंबर 2023 को। इसके साथ ही सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद, ठीक है, ये आपका सवाल महत्वपूर्ण है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया है? तो 2 नाम है, सात्विक साईराज। पहला नाम क्या है? सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी, और दूसरा है चिराग शेट्टी। ये 2 नाम हैं आपके। 2 को बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आने वाले एग्जाम में बहुत अधिक संभावना है इसी पूछे जाने की। एक क्या नाम है? सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी, ये पहला है नाम। और जो दूसरा नाम आप रट लीजिए, चिराग शेट्टी। ये कहीं न कहीं एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। इनको सर्वोच्च खेल पुरस्कार दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। देखिए, पहले इसका नाम अलग था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले किया जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदल कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। वहीं तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और तीरंदाज शीतल देवी समेत 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अर्जुन अवार्ड कुल कितने खिलाड़ियों को दिया गया? 26 खिलाड़ियों को। उसमें 2 नाम महत्वपूर्ण हैं, एक है मोहम्मद शमी, ठीक है, और दूसरा है शीतल देवी। मोहम्मद शमी और दूसरा है शीतल देवी। शीतल देवी का संबंध किससे है? तीरंदाज थे। तो ये देखिए, अगर खेल आप पढ़ते हैं तो उससे संबंधित खिलाड़ी, और अगर खिलाड़ी है तो उससे संबंधित क्या खेल है, उनका योगदान किस खेल से है और किस खेल से संबंधित तो खिलाड़ी हैं। तो शीतल देवी अगर पूछा जाए उनका संबंध किस खेल से है, तो आप क्या बताएंगे? तीरंदाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में सभी विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये 9 जनवरी को प्रदान किया जाएगा। संभवतः अब तो प्रदान कर ही दिया गया होगा। देखिए, अगला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यही नाम जो दिया है अभी, ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। 2 नाम है, सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी। बैडमिंटन। किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। यह देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए कितने दिए जाते हैं? 25 लाख रुपए सहायता राशि दी जाती है। अर्जुन अवार्ड। देखिए, अर्जुन अवार्ड तो 26 लोगों को दिया गया, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। तो इसमें देखिए, जो महत्वपूर्ण होंगे, अगर वो उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई क्रिकेटर होगा या कोई अन्य खिलाड़ी होगा तो वो महत्वपूर्ण होगा। जैसे देखिए, तो मोहम्मद शमी क्या है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो इनको आप याद ज़रूर करिएगा, पूछा जाएगा। आगे चलिए देखते हैं। 2600 का नाम तो नहीं याद रखना है, लेकिन इसमें से कुछ नाम है जो याद रखेंगे। तो आगे देखते हैं क्या है। पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और खेल रत्न, खेल नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार के अंतर्गत अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षक को दिया जाता है। खेल से संबंधित जो प्रशिक्षक होते हैं, ट्रेनर होते हैं, उनको दिया जाता है। तो चलिए देखिए किनको दिया गया है। ये जो है ई भास्करन किस खेल से संबंधित है? तो ये कबड्डी से संबंधित है। ये इम्पोर्टेंट है, जरूर देखिएगा।
देखिए नाम एक हो गया ई भास्करन, कबड्डी से संबंधित, और दूसरा देखिए जसकीरत सिंह ग्रेवाल, इनका संबंध किससे? गोल्फ से। उसके बाद जयंत कुमार पुसीलाल, 3 लोगों को नाम दिया गया है, 3 लोगों का नाम। टेबल टेनिस, एक टेबल टेनिस है, एक गोल्फ से है, और जो है एक कबड्डी से। तीनों का नाम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर जो रट डालिए, कहीं ना कहीं ज़रूर एग्जाम में पूछा जाएगा। द्रोणाचार्य देखिए नियमित पुरस्कार, द्रोणाचार्य नियमित, गणेश प्रभाकर, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड 2 श्रेणियों लाइफ टाइम और नियमित रूप से दिया जाता है। पुरस्कार के तहत नियमित श्रेणी के लिए 10-10 लाख रुपए और लाइफ टाइम श्रेणी के लिए 15-15। ठीक है, नियमित वो जो लाइफ टाइम में यानी कि पूरे जीवन में उनके योगदान के लिए दिया जाता है, उसको लाइफ टाइम अवार्ड कहते हैं। ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड, एक तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया, और ये दूसरा है ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड। ठीक है, ये किसको दिया गया है, एक बार इसको देख लेते हैं। इनका नाम क्या है? विनीत कुमार, ये हॉकी से हैं, और कविता सेल्वराज कबड्डी से, मंजूषा कंवर बैडमिंटन से। एक बार देख लीजिएगा इनको भी। खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है, इसके अंतर्गत 10-10 लाख। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। देखिए एक ट्रॉफी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक, इस ट्रॉफी को किसने जीता है? तो यहाँ पर देखिए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। ठीक, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कहाँ पर? अमृतसर में। अगर पूछा जाएगा जो है किस संस्था ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को जीता, तो आप बताएंगे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये प्रथम उपविजेता लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब है, आप जानते होंगे, इनका बहुत एडवर्टीजमेंट कहीं न कहीं आता रहता है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वितीय। देखिए पहला नाम याद रख लीजिए, इतना काफ़ी है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, ये ओवरऑल विजेता रहे। साहित्य अकादमी पुरस्कार इम्पोर्टेंट है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, देखिए 2023 का अवार्ड दिया गया है, 20 दिसंबर 2023 को साहित्य अकादमी 2023 की घोषणा की गई। यह पुरस्कार मान्यता प्राप्त जो है 24 भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। कितने भाषाओं में? पहले तो यही याद कर लीजिए, कितने भाषा में दिया जाता है? 24 जो भारतीय भाषा में दिया जाता है। इसमें 9 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, कविता संग्रह 9, ठीक, 6 उपन्यास, 15 कहानी संग्रह और 3 निबंध व एक आलोचना की पुस्तक है। ठीक है, 24 में से 9 कविता संग्रह को दिया गया है ये अवार्ड, 6 उपन्यास को, 5 कहानी संग्रह, 3 निबंध व 1 आलोचना को। यह पुरस्कार 12 मार्च 2024 को साहित्य अकादमी के 70 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिए जाएंगे। एक फैक्ट यहाँ पर भी याद कर लीजिए, साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो 70 साल से दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये 70 साल से हो जाएंगे, यानी कि कब से? 1953 से दिए जा रहे हैं साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है, तो इसका कितने वर्ष पूरे हो गए ये भी कहीं पूछ सकता है। ठीक है, इस तरीके से 70 वर्ष हो गए। हिंदी के लिए संजीव का उपन्यास मुझे पहचानो। ठीक है, ये संजीव का उपन्यास का नाम क्या है? मुझे पहचानो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिए जरूर पूछा जाएगा, मुझे पहचानो, मुझे पहचानो। ठीक, ये मुझे पहचानो ये अवार्ड दिया गया उपन्यास है। ठीक है, संजीव। ठीक है, ये संजीव क्या है? इसके जो है लेखक हैं। अंग्रेजी के लिए प्रयागराज की नीलम शरण गौर का उपन्यास, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश संबंधित एग्जाम है। ठीक है, तो ये प्रयागराज की रहने वाली हैं, इनका नाम क्या? नीलम शरण गौर। ठीक है, गौर, इनका भी उपन्यास है रिक्विएम इन राग जानकी। ठीक है, ये देखिए ये लिखा हुआ है रिक्विएम इन राग जानकी। ये दो इम्पोर्टेंट है, हिंदी और अंग्रेजी के लिए, चूँकि 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। हिंदी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरा अंग्रेजी यहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो है लेखिका है वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, कहाँ की? प्रयागराज की है। पंजाबी के लिए इतना नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उर्दू के लिए आप याद कर लीजिए, कभी कभार पूछ लेता है उर्दू के लिए। ठीक है, तो उर्दू के लिए क्या हो जाएगा? सादिका नवाब शायर का उपन्यास, इनका नाम क्या है? राजदेव की अमराई। क्या है? राजदेव की अमराई।
24 भाषाओं की पुरस्कृत कृति और लेखकों का विवरण तालिका में दिया गया है। 24 का देखिए यहाँ पर दे दिया गया है। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोंगरी, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़। देखिए इतने 24 है, 24 का तो नहीं याद करना है, ठीक, 2-3 का याद कर लीजिए आप जो है। एक तो यहाँ पर देख लीजिए, संस्कृत का भी एक बार देख लीजिएगा। शून्य मेघ गानम, ये क्या कविता है, तो इसके जो है रचयिता कौन है, ये इसको कविता को लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी लाइन में आगे अरुण रंजन मिश्र, ठीक है, अरुण रंजन मिश्र, ये याद कर लीजिए। इनकी क्या है, कविता संग्रह है शून्य मेघ गानम, जिसका नाम है, किस भाषा में है, संस्कृत। ठीक, उर्दू का हम लोगों ने राजदेव की अमराई उपन्यास है, शादी का नवाब शहर। इसको देखिए बार बार देखेंगे, रिवीजन करेंगे तो ये जो है याद हो जाएगा। हिंदी ये हो गया आपका, हिंदी मुझे पहचानो उपन्यास, ये उपन्यास के लेखक कौन है, संजीव हैं, ठीक है। तो ये अंग्रेजी हो गया, रिक्यूमिन रागा जानकी उपन्यास। चलिए आगे देखते हैं। व्यास पुरस्कार मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुरस्कार है, आप देखेंगे व्यास पुरस्कार पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट। व्यास पुरस्कार किस फाउंडेशन द्वारा, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। वरिष्ठ साहित्यकार पुष्पा भारती को दिया गया, किसको दिया गया व्यास पुरस्कार, तो पुष्पा भारती को दिया गया है। उनकी संस्मरण यादें और यादें, ठीक है, याद करना आसान है, यादें और यादें, ठीक है। तो इनको दिया गया व्यास पुरस्कार 2023 का, ठीक है। पूछा जाएगा व्यास पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया, तो नाम क्या बताएंगे, वरिष्ठ साहित्यकार पुष्पा भारती। कौन है ये, पुष्पा भारती है। तो उनके किस कृति के लिए, यादें और यादें, ये क्या है, उनका एक संस्मरण है। पुष्पा भारती ने अपने इस संस्मरण में प्रतिष्ठित साहित्यकारों से जुड़े अविस्मरणीय संस्मरणों को रेखांकित किया है। इस पुस्तक में माखनलाल चतुर्वेदी, अज्ञेय महादेवी वर्मा निराला, राही मासूम रजा, विष्णुकांत शास्त्री, कमलेश्वर, कवि प्रदीप, हरिवंश राय बच्चन, निंदा करिंदर, धर्मवीर भारती जैसे महान लेखकों से एक अनोखा परिचय होता है। पुष्पा भारती का जन्म उत्तर प्रदेश के कहाँ पर हुआ है, तो मुरादाबाद जनपद में हुआ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से 1955 में हिंदी साहित्य में एमए करने के बाद 1957 से 70 तक कोलकाता और 1975 में मुंबई में अध्यापन का कार्य किया। उनकी अब तक 17 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 4 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। देखिए 2022 के लिए, 2022 का भी एक बार देख लीजिए। पागल खाना उपन्यास क्या है, इसके पहले वाले में दिया गया था, पागल खाना। तो ये लेखक कौन है, लेखक हैं ज्ञान चतुर्वेदी, नाम क्या है इनका, जो 2022 में दिया गया था, ज्ञान चतुर्वेदी, ठीक है। ये है 2022 को दिया गया था, 2023 का आपको याद करना है। JCB साहित्य पुरस्कार एक बार देख लेते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को, मुरुगन ये नाम याद रखिएगा, मुरुगन, ठीक है। तमिल लेखक हैं पेरुमल मुरुगन को कौन सा JCB पुरस्कार दिया गया, ठीक है। फायर वर्ड, इनका जो उपन्यास है उसका नाम क्या है, फायर वर्ड। JCB पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, इसके अंदर विजेता को इतने रुपए दिए जाते हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हालांकि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये 2023 के लिए शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार अली अबू अव्वाद डैनियल बरेनबोइम को देने की घोषणा 2023 में की गई, ठीक है। 2 लोगों को दिया गया है इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए, ठीक है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023-22, ठीक है, 22-23 का एक साथ दिया गया है। देखिए
तो ये इनको दिया गया अली अबू अब्बाद 2023 के लिए अली अबू अब्बाद को दिया गया है, और डेनियल बरेन बोइम को 2022 के लिए दिया गया है। 2022 के लिए दिया गया। यह पुरस्कार इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के अहिंसक समाधान के लिए इजराइल और अरब दुनिया के युवाओं और लोगों को एक साथ लाने के लिए उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। बर्ने बोइम अर्जेंटीना में जन्मे प्रतिष्ठित शास्त्रीय पियानो वादक और कंडक्टर हैं, जो दुनिया के कुछ प्रमुख ऑर्केस्ट्रा के साथ प्रदर्शन और निर्देशन के लिए प्रसिद्ध हैं। श्री अब्बाद एक प्रतिष्ठित फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता हैं, जो मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए फिलिस्तीन और इजराइल के लोगों के साथ अथक प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसमें आगे क्या है। 19 नवंबर 2023 को वर्ष 2022 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार संयुक्त रूप से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, देखिए ये 2023 को दोनों लोगों को दिया गया था 2023 का। अब 2022 का देख लीजिए किसको दिया गया है, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को दिया गया है। IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारतीय संस्था है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, TNAI को दिया गया है। दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने IMA के अध्यक्ष डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर राकेश जाज को यह सम्मान प्रदान किया। यह पुरस्कार भारत में कोविड-19 योद्धाओं के अथक प्रयासों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। इंदिरा गांधी पुरस्कार का उद्देश्य उन महिलाओं, पुरुषों और तथा संस्थानों को सम्मानित करना है जिन्होंने मानवता और पृथ्वी की सेवा में अनकड़ी कार्य किया है। 25 लाख रुपए राशि वाला इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1986 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा किया गया था। वर्ष 2021 का यह पुरस्कार शिक्षा के लिए समर्पित NGO प्रथम को दिया गया था। 2011 में किसको दिया गया था? NGO को दिया। एक NGO है, ठीक है, गैर सरकारी संगठन NGO प्रथम, उसका नाम क्या है? प्रथम को दिया गया था। गांधी सद्भावना पुरस्कार 2023 को उसको दिया गया। देखिए इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, चलिए फिर देखते हैं। गांधी सद्भावना पुरस्कार महात्मा गांधी के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन द्वारा सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए बांसवाड़ा की संस्था, ठीक, वागधारा को राजस्थान सरकार का वर्ष 2023 का गांधी सद्भावना पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, ये राजस्थान के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर देखिए RPSC यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा ये सवाल ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछे जाने की संभावना वहाँ पर ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी एक बार देख लीजिएगा, वागधारा संस्था का नाम क्या है? वागधारा, इसी को दिया गया है गांधी सद्भावना पुरस्कार 2023, क्योंकि ये राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है, इसलिए राजस्थान में जो भी एग्जाम होंगे वहाँ के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, ठीक है, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया? देखिए राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी है, बनस्थली विद्यापीठ को दिया गया। किसको दिया गया? बनस्थली विद्यापीठ, एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। 2020-21 का है ये। कब का दिया है? इंदिरा गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020-21 का ही पुराना है, देख लीजिए, तब से नहीं दिया गया होगा। 21-22 का नहीं दिया होगा, 22-23 का नहीं दिया है। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023, सितंबर 2023 में कुंभकोणम स्थित शास्त्र विश्वविद्यालय द्वारा घोषित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के सहायक प्रोफेसर रुइंग सियांग झांग को दिया गया। ठीक है, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया? तो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया प्रोफेसर रुक्सियांग झांग को दिया गया। ये कौन है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यानी कि कैलिफोर्निया कहाँ पर है? USA में। USA की जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में है, उसके असिस्टेंट प्रोफेसर को यह जो सम्मान दिया गया। ये सम्मान किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा है कुंभकोणम स्थित शास्त्र विश्वविद्यालय द्वारा। किसके द्वारा? शास्त्र विश्वविद्यालय द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है।
लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023, पुणे स्थित लोकमान्य तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट का वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगस्त 2023 में प्रदान किया गया है। देखिए, नरेंद्र मोदी को ही दिया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2023 का किसको दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नागरिकों के बीच देशभक्त की भावना बढ़ाने के लिए पुरस्कार दिया गया है। आप लोग जानते हैं तिलक के बारे में, राष्ट्रीय आंदोलन में इनका बहुत अधिक योगदान रहा है। गरम दल के एक प्रमुख नेता रहे थे। वर्ष 2022 में पुरस्कार मिसाइल वुमेन वैज्ञानिक टेसी थॉमस को दिया गया था। किसको दिया गया था? इसके पहले टेसी थॉमस को दिया गया था। अब देखिए, इम्पोर्टेंट आ गया है आपका 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। यहाँ से सवाल जरूर पूछा जाएगा, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021, ठीक है। ये कब दिया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अक्टूबर 2023 में दिया गया है। नई दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनका विवरण इस प्रकार है। तो ये सबसे पहले यहाँ देख लीजिए किस क्रम का है, तो 69वें क्रम का है, ठीक है। कब का है? 2021 का है, जो लेटेस्ट वाला है 2021 का ही है 69वें। तो चलिए देखते हैं अब क्या क्या है। सबसे पहले तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? ठीक है, तो ये है देखिए, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया रॉकेटरी द नामवी इफेक्ट को दिया गया। किसको दिया? रॉकेटरी द नामवी इफेक्ट। ठीक है, तो ये हिंदी है, हिंदी मूवी है, ठीक है, यानी हिंदी फीचर फिल्म है। निर्देशक कौन है? आर माधवन है इसके, ठीक है। निर्देशक कौन है? आर माधवन है। तो सबसे पहले अगर पूछा जाएगा 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया, तो आप क्या बताएंगे? रॉकेटरी द नामवी इफेक्ट द इसको दिया गया, ठीक है। चलिए देखते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया। एक और यहाँ पर देख लेंगे, संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म है, तो कौन है ये? जो आप देखेंगे RRR है, ठीक है। निर्देशक कौन है? एस राजमौली है। अब देखेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, यानी कि जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, सर्वश्रेष्ठ हीरो कौन है, तो अल्लू अर्जुन, ठीक। अल्लू अर्जुन को दिया गया अवार्ड किस, कौन सी? पुष्पा मूवी के लिए। कौन सी मूवी है उनकी? पुष्पा मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का भी देखेंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड देखिए दो लोगों को दिया गया, एक यहाँ पर देखिए आलिया भट्ट और यहाँ पर कृति सेनन को दिया। आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन की जो फिल्म है मिमी, ठीक है, इन दोनों को संयुक्त रूप से जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो अल्लू अर्जुन। फिल्म कौन सी है? पुष्पा के लिए। पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म देखिए आवास बिहूम है। कौन सा है ये? आवास बिहूम है। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म है अनुनाद द रेजोनेंस है। इतने याद कर लेंगे तो इससे काम आपका हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक कौन है? काला भैरव। कौन है ये? काला भैरव है, ठीक। कौमीराव भूमिदी फिल्म RRR। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल है। मायावा चायावा इरविन निझाल तमिल में है।
देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक, बॉलीवुड के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021। ये किसको दिया गया? वहीदा रहमान, भारतीय अभिनेत्री हैं। इनको क्या दिया गया? जो है पुरानी फिल्मों की अभिनेत्री हैं वहीदा रहमान। ठीक, जानी मानी अभिनेत्री और नृत्यांगना भी हैं। ठीक है, इनको जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 किस क्रम का था? तो 53वें क्रम का था। यहाँ पर देखेंगे 53वें क्रम का ये अवार्ड है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। भारत में सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान 69वें राष्ट्रीय फिल्म और पुरस्कारों की वितरण समारोह 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया। इस पुरस्कार के तहत उन्हें स्वर्ण कमल के साथ 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। 5 दशक से अधिक समय तक फिल्मों में सक्रिय रही वहीदा रहमान ने 90 से अधिक फिल्मों में भूमिकाएं निभाई हैं। ठीक है ना, इतना नहीं, बस उनका नाम याद कर लीजिए। ठीक है, ये कौन सी किस क्रम का है? तो 53वें क्रम का है। यहाँ पर ये जो 53वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? वहीदा रहमान। ठीक है, ये अभिनेत्री रही है। देखिए इनको और भी अवार्ड दिए गए हैं। यहाँ पर देख लीजिए, एक देख लीजिए 1972 में पद्मश्री से और 2011 में पद्म भूषण से यस इनको सम्मानित किया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा का क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। अब देखिए इसके पहले 2021 में यह अवार्ड दिया गया था। किसको दिया गया था? भारतीय अभिनेत्री जो आशा पारिक को दिया गया था। ये 2020 का अगर पूछ ले पुराना डाटा तो किसको बताएंगे? जो है आशा पारिक को। ये भी अभिनेत्री हैं, उन्हीं के ज़माने की अभिनेत्री हैं, वहीदा रहमान के ही ज़माने की। इन्फोसिस पुरस्कार 2023। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन ISF के वर्ष 2023 के पुरस्कार घोषणा 15 नवंबर 2023 को की गई। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार एक बार देख लेते हैं। ये सबसे पहले किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मुख्य रूप से वैज्ञानिकों को ही दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कई लोगों को दिया गया है, देखिए कई क्षेत्रों में दिया गया है, विज्ञान के कई क्षेत्रों में। आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार। देश में मनाए गए आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों क्षेत्रों 3 मंत्रालय को पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार 31 अक्टूबर 2023 को आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रदान किए। पुरस्कृत राज्य या केंद्रशासित प्रदेश क्षेत्र इस प्रकार है। प्रथम पुरस्कार देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाएगा। ये प्रथम पुरस्कार जम्मू एवं कश्मीर, द्वितीय पुरस्कार गुजरात, तृतीय पुरस्कार जो हरियाणा एवं राजस्थान को संयुक्त रूप से दिया गया। तीनों याद कर लीजिए आप। सबसे प्रथम पर है जम्मू कश्मीर है आपका, जम्मू कश्मीर। दूसरा है गुजरात, दूसरे नंबर पर गुजरात, तीसरे पर हरियाणा और जो है राजस्थान। ये संयुक्त रूप से ये दिया गया। अब मंत्रालयों को देखिए, 3 मंत्रालयों को सर्वश्रेष्ठ 3 मंत्रालय कौन है? तो देखिए प्रथम विदेश मंत्रालय को पहला पुरस्कार, दूसरा रक्षा मंत्रालय को, तीसरा रेल मंत्रालय व शिक्षा मंत्रालय को दिया। पहला विदेश रक्षा, दूसरा तीसरा रेल मंत्रालय व शिक्षा मंत्रालय को संयुक्त रूप से दिया गया है। प्रशांत अग्रवाल को सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। प्रशांत अग्रवाल, इनका नाम क्या है? प्रशांत अग्रवाल। सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व एवं दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है।
जीडी बिरला पुरस्कार देखिए इंपॉर्टेंट है, जीडी बिरला पुरस्कार पूछा जाता है। जीडी बिरला पुरस्कार 2021-22 2021-22 का एक साथ दिया गया है। विज्ञान के क्षेत्र में किस क्षेत्र में दिया जाता है? सबसे पहले तो विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध के लिए दिया जाने वाला जीडी बिरला पुरस्कार 2 अगस्त 2023 को वर्ष 2021 के लिए, ठीक है, 2021 के लिए दिया गया प्रोफेसर नारायण प्रधान को। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है नारायण प्रधान को। प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिया गया और 2022 के लिए प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को। दो नाम याद रखिएगा, प्रोफेसर नारायण और फिर प्रोफेसर नीलेश, ठीक है, दो लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। 1991 से पुरस्कार दिए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय, देखिए अब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार आ गए हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को लीफ इरेक्शन लूनर प्राइज, ठीक, हम जानते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान पर जो है संगठन इसरो है कि चंद्रयान 3 यानी कि जो चंद्रमा पर जाने के लिए जो एक मिशन था हमारा चंद्रयान 3, ठीक है, उसको एक काफ़ी जो महत्वपूर्ण अभियान था हमारा, तो यहाँ पर चंद्रयान 3 को मिशन, ठीक, चंद्रयान 3 मिशन को लीफ इरेक्शन लूनर प्राइज दिया गया। लीफ इरेक्शन लूनर प्राइज दिया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को चंद्र अन्वेषण में असाधारण उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए दिसंबर 2023 में द एक्सप्लोरेशन म्यूजिक आइसलैंड द्वारा लीफ इरेक्शन लूनर प्राइज से सम्मानित किया गया। लीफ इरेक्शन पुरस्कार एक्सप्लोरेशन म्यूजियम द्वारा 2015 में स्थापित एक वार्षिक सम्मान है। इस अवार्ड का नाम लीफ इरेक्शन के नाम पर रखा गया है, जिन्हें लगभग 4 शताब्दी पूर्व महाद्वीपीय अमेरिका पर पैर रखने वाला पहला यूरोपीय माना जाता है। बुकर पुरस्कार मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुरस्कार आ गया है। बुकर पुरस्कार इस साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। आयरलैंड के साहित्यकार पॉल लिंच, देखिए नाम यहाँ पर याद कर लीजिए, किसको दिया गया बुकर पुरस्कार 2023, तो पॉल लिंच को दिया गया। कहाँ के हैं साहित्यकार? ये आयरलैंड के हैं। आयरलैंड यूरोप महाद्वीप का एक देश है। उनको उपन्यास का नाम क्या है? प्रॉफिट सॉन्ग। क्या नाम है उनके उपन्यास का? प्रॉफिट सॉन्ग है। साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार लंदन में एक कार्यक्रम में 26 नवंबर 2023 को प्रदान किया गया। पॉल लिंच यह पुरस्कार जीतने वाले 5वें आयरिश लेखक हैं। यह उपन्यास एक ऐसे परिवार की कहानी है जो एक ऐसी भयानक दुनिया से जूझ रहा है जिसमें लोकतांत्रिक मानदंड गायब होने लगे हैं, जिनका वह आदी है। देखिए 2022 में किसको दिया गया था? वर्ष 2022 का बुकर पुरस्कार श्रीलंकाई लेखक, ठीक है, सेहान करुणा तिलका को दिया गया है। ठीक, उनके उपन्यास का नाम क्या था? द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज पुरस्कार 2023, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए भारतीय लेखिका को यह पुरस्कार दिया गया है। अब जानते हैं ब्रिटिश एकेडमी द्वारा यह पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है। भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका नंदिनी दास को उनकी पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार वैश्विक सांस्कृतिक सूझबूझ के लिए दिया गया है। देखिए नाम याद रखिए, किनको दिया गया? नंदिनी दास को दिया गया। और इनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। नंदिनी दास वर्तमान में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर हैं। इस पुरस्कार के अंतर्गत 25,000 पाउंड की राशि दी। सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार, ठीक है, इसलिए भी देखिए इंपॉर्टेंट है कि भारतीय मूल के उपन्यासकार मीरा चंद को दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार किसको दिया गया है? मीरा चंद। कौन है? भारतीय मूल के उपन्यासकार, ठीक है।
कल्चरल मेडलियन, ठीक है, ये सर्वोच्च कला पुरस्कार, इसका नाम क्या है, कल्चरल मेडलियन को दिया गया है। दुनिया पुरस्कार सिंगापुर के उपन्यास सुचिएन क्रिस्टीन लिम और उस्मान अब्दुल हामिद मलयनिरत के साथ संयुक्त रूप से दिया गया है। 3 लोगों को 2 और लोगों के साथ दिया है, कुल 3 लोगों को दिया गया, उसमें से एक भारतीय नाम भी है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने कलात्मक उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। केनेथ बोल्डिंग अवार्ड, भारतीय मूल की अर्थशास्त्री बीना अग्रवाल, इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को दिया गया है। कौन सा अवार्ड है, केनेथ बोल्डिंग अवार्ड। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री बीना अग्रवाल को पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र के लिए मैक्सिको यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड बार्किन के साथ संयुक्त रूप से केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है, बीना अग्रवाल, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, इनको पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, मैक्सिको यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड बार्किन के साथ संयुक्त रूप से। और कौन सा अवार्ड है, केनेथ बोल्डिंग अवार्ड। बीना अग्रवाल ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में विकास अर्थशास्त्र और पर्यावरणिकी प्रोफेसर, यानी कि इंग्लैंड में क्या है, एक प्रोफेसर हैं। सलमान रुश्दी को मिला पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। सलमान रुश्दी एक अंग्रेजी लेखक हैं और भारतीय मूल के लेखक हैं ये, ठीक, महत्वपूर्ण लेखक हैं। इनको कई महत्वपूर्ण पुरस्कार मिल चुके हैं अभी तक। तो देखिए, इनको एक और पुरस्कार दिया गया है, इनको पुरस्कार का नाम है लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। अक्टूबर 2023 में सलमान रुश्दी को जर्मन, ठीक, सलमान रुश्दी को जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर सैयदना सैफुद्दीन को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, मुंबई से संचालित इस्लाम के दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सैयदना पाकिस्तान का कोई सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले चौथे भारतीय हैं। निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय मोरारजी देसाई थे, उन्हें 1990 में सम्मान दिया गया। दिलीप कुमार को भी ये दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब बाकी को जो अन्य पुरस्कार हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।